वो तक का ब्राइटनेस ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स with applied force, है ना, with the applied force, applied force। और इसी के साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी देखेंगे और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अगर याद होगा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था जब हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरिएशन क्या आता है सर, अगर मैं इसका वेरिएशन, अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स along y एक्सिस और x एक्सिस पर अगर मैं लेता हूं अप्लाइड फोर्स, क्या लेता हूं सर, अप्लाइड फोर्स। देन हाउ डज फ्रिक्शनल फोर्स वेरीज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए वॉलेट का ही लेते हैं, ठीक है। ये मेरा वॉलेट यहाँ पर है, मैं कुछ फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, नहीं घिस रहा है। अब मैक्सिमम फोर्स है, अब ये थोड़ा थोड़ा सा कोशिश कर रहा है घिसने की, इससे ऊपर और फोर्स लगा दिया तो स्मूथ। देखो यहाँ पर ये निशान पड़ गए ब्लैक बोर्ड पर, ये यहाँ पर निशान पड़े और यहाँ से आगे ज्यादा निशान नहीं है, लास्ट में निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टक टक किया हुआ है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हुआ क्या सर, जब मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सीधा सीधा बढ़ा, मतलब यहां से यहां तक कोई मोशन था वॉलेट में, कोई भी नहीं, लेकिन यहां पर जब यहां से यहां तक था ना, टक टक की आवाज आ रही थी, ठीक है। तो उस यहां से यहां तक क्या था कि भाई ऑब्जेक्ट इज trying to move the maximum value of the static friction, ठीक है। और यहाँ पर एकदम से फिर जब मैं यहाँ से और ज्यादा फोर्स बढ़ाया तो ये एकदम से स्लाइड गया यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ से ऐसे एंड देन इसके बाद मुझे ज्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ी एंड ये सिर्फ ऐसा स्मूथली चला। ग्राफ बड़ा अजीब है, इसका ग्राफ बड़ा अजीब है। ग्राफ कहता क्या है, ग्राफ कहता है अगर मैं पॉइंट O से पॉइंट P तक देखता हूं, देन पॉइंट O से पॉइंट P तक हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है, स्टैटिक, क्योंकि इस फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, लेकिन पॉइंट P से आगे थोड़ा सा कट की आवाज आ रही थी, पॉइंट P से आगे थोड़ा सा कट करके आवाज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच गया था। सो पॉइंट P क्या है सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से आगे जैसे ही मैंने उसको और ज्यादा फोर्स लगाया तो भाई अप्लाइड फ्रिक्शन का जो था, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रही थी उसका वैल्यू भी गिर गया। और यहां से आगे हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज्यादा किसकी वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम वैल्यू किसका रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही रहता है। एक ऑब्जेक्ट को आप घसीट रहे हो, ठीक है, बर्फ उठाया आपने, सर्दियों में बर्फ उठाया हो, ठीक है, आपके पास जो होता है ना ऐसे बर्फ उठाने वाला, ठीक है, जब आप उससे क्या करते हैं, ये आपका सरफेस है, यहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ है,
आप यहाँ पर इससे बर्फ उठाते हैं, ऐसा जोर लगाते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा जोर लगाते हैं, इसके ऊपर बर्फ उठा रहे हैं आप, ठीक है। कई बार ये क्या हो जाता है, फंस जाता है। फंसने के बाद अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं, छूट जाता है। छूटने के बाद उसी फोर्स से अगर आपको चलाते हो तो आपको कम फोर्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन चलने के बाद अगर एक बार ये रुक जाए ना, फिर इसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। लोड तो सेम है, लोड तो सेम है, लेकिन फंसने से पहले फोर्स आपको कम अप्लाई करना पड़ रहा है या ज्यादा? कम। एक बार फंस गया, फिर उसके बाद अब इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव। और एक बार मूव कर दिया तो उसके बाद फिर से आपको फोर्स, उसी यूनिफॉर्म फोर्स को मेंटेन करना पड़ता है। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि इस ऑब्जेक्ट को हिलाना मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर हिल गया ना, फिर इसको चलाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो है, लेकिन उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये है इसको हिलाने की ताकत यहाँ पर। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिलेगा कब तक नहीं है? जब तक इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्रोच नहीं होगी। क्लियर? क्लियर? So this is the relation between, or you can say the variation of frictional force with respect to applied force. ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू ऑफ, म्यू तो अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर नॉर्मल फ्रिक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल फ्रिक्शन, आर के बराबर। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यहाँ पर क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एफ बटे में आर। इतना ज्यादा कुछ है नहीं। एफ बटे में आर हो गया सर स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू ऑफ के लग गया ना सर, तो यहाँ पर होगा बटे में आर। के लग गया, इसको हम पढ़ते हैं म्यू। क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। म्यू हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू ऑफ के लग गया तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और तो कुछ है नहीं यार। और सर ये डायमेंशन में से तो यूनिट कुछ होगा नहीं, यूनिट कुछ होगा नहीं।